ओम शांति। आज 12 जुलाई 2025 है और आज का स्वमान है कि मैं पतित पावनी गंगा हूँ। इसके लिए अभ्यास करें कि बाबा के साथ कंबाइंड रह करके मैं आत्मा अपनी पवित्रता की तरंगों को चारों ओर बिखेर रही हूँ। जहाँ तक भी ये तिरंगे जा रही है पवित्रता की, वहाँ पे आत्माएं, प्रकृति सब पवित्र होती जा रही है। इसके साथ साथ आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आवाहन किया अर्थात रचना रची, यह संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। आज बाबा ने हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें विधि बताई है कि उनको जमा करना है, व्यर्थ नहीं गवाना। एक साधारण संकल्प भी श्रेष्ठ बन सकता है अगर निरंतर उसके अंदर हम शक्ति भरते रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कमी हमसे क्या हो जाती है, हम संकल्प तो बहुत रचते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन वो सारे संकल्प साधारण के साधारण ही रह जाते हैं, क्योंकि अगला संकल्प जो होता है वो उसको बल देने वाला नहीं लेकिन विकल्प वाला हो जाता है। कर पाएंगे या नहीं, बहाने वाला हो जाता है, या दूसरों को देख करके जो हम संकल्प करते हैं ये तो करता नहीं। इसलिए जो एक हमने संकल्प किया वो श्रेष्ठ ना बन करके उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो बाबा ने आज अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें सावधानी रखने को कहा है कि हमारा संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसे बचाएं। तो जितनी भी एनर्जी हमारे अंदर संकल्पों की है वो सारी उस साधारण संकल्प में जुड़ते जुड़ते उस संकल्प को श्रेष्ठ बना देंगी। उसके लिए विशेष अपने मन को विकल्पों से, माया से, प्रभाव से और पुरानी दुनिया से हमें मुक्त रखना है। क्योंकि अगर हमारे मन के अंदर कोई कमजोरी आती है तो मुख्य उसके यही कारण होते हैं। या तो माया की ओर हमारी बुद्धि चली गई, मन चला गया, या कोई ना कोई संशय का विकल्प आ गया, दूसरों को देखने लगे तो प्रभाव में आ गए, या पुरानी दुनिया का कोई रस है, पुराने संबंधों का कोई रस है। दूसरा, अपनी बुद्धि को भी हमें शक्तिशाली बनाना है। अगर बुद्धि शक्तिशाली है तो भी हमारे मन को भटकने नहीं देगी। बुद्धि अगर निशाने पे है तो मन भी उसके साथ साथ चलता रहेगा। इसके लिए बुद्धि को ज्ञान युक्त और योग युक्त बनाना है। ज्ञान भी बुद्धि में हो, अनुभव भी हो। इससे जो संकल्पों से फिर जो रचना होगी वो बहुत शक्तिशाली होगी, क्योंकि बीज शक्तिशाली है। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद यूं तो साकार में भी बाबा ने अपने संकल्पों से कितनी आत्माओं का आवाहन किया। ब्रह्मा बाबा तो कहीं सेवा करने जाते नहीं थे, दादियां सेवा करती थी, बड़े भाई सेवा करते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बैठे बैठे भी अपने संकल्पों से कितनी आत्माओं का आवाहन किया। जहां दादियां सेंटर खोलने गई हैं वहां पर भी शिव बाबा तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा के संकल्पों की शक्ति भी इतनी थी कि अपने आप दादियों को मदद पहुंच जाती थी। तो अव्यक्त रूप की रचना बाबा की कितनी बड़ी है। तो ये तो सारी ही रचना अव्यक्त रूप की बाबा की संकल्पों की ही है। तो जब एक आत्मा के संकल्प इतने श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं तो हम भी अगर बाप समान संपूर्ण बनते चले, अपने मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते चले, तो क्या नहीं हो सकता। ओम शांति।